रात्रि में पूरे ब्रजमंडल को पता चला कि 3 दिन के लिए कन्हैया और बलराम मथुरा जा रहे हैं। आज रात्रि में किसी ब्रजवासी के यहां चूल्हो नहीं जलो, कौन के काज भोजन करेंगे? प्रातःकाल उठते ही हमारो लाला हमें छोड़ के चलो जाएगा। अरे वाके जावे के बाद हम चाहे ही ना है कि हमारे भीतर शक्ति रहे, हम तो वाके वियोग में प्राण त्याग देंगे और हमारी शक्ति छीन है जाए, वाके लिए हम रात्रि भोजन ही नहीं करेंगे। नंद भवन के मुख्य द्वार पर जाकर के सब नंद भवन की ओर देख रहे हैं। बोले लाला कहीं हमारे मुखमंडल को देखेगो, हमारे दैन्य भाव को देख करके वाकू दया आ जावेगी तो ब्रज से जावे की मना कर देगा। गाय भूस नहीं चर रही हैं, चारा नहीं खा रही हैं, छोटे छोटे बछड़ा बछिया भी आज दूध नहीं पी रहे हैं, सबके नेत्रों में अश्रु जल भरे। मैया यशोदा के पास में कन्हैया सो रहे हैं। मैया रात में अपने लाला को निहार रही है। अभी मैया को पतो ना है कि ये मेरो लाला ना है, प्रातःकाल अक्रूर जी बताएंगे। मैया मन में विचार कर रही है, मेरो लाला 3 दिन के काजे मोते दूर जाएगो, जाए देखे बिना 11 वर्ष 56 दिन है गए, आज मैंने एक दिन भी व्यतीत ना कियो, वो 3 दिन के काज मुंह दूर चलो जाएगा। प्रातः काल को समय भयो, आज सूर्य भी मानो जैसे अत्यंत विरही भाव में प्रकट हो रहे हों। प्रातः काल को समय भयो और ठाकुर जी तैयार भये और जैसे ही नंद भवन से निकल के बाहर पधारे हैं, बाहर आते ही समस्त ब्रजांगनाएं, समस्त गोप ग्वाल, समस्त ठाकुर जी के बनचर गैयाओं के छोटे छोटे वत्स, छोटी छोटी बछिया, सब मानो जैसे जाकर के ठाकुर जी को छोटे छोटे बछड़ा तो चाटन लगे कि अरे लाला हमको छोड़ के मत जाओ। गोपांगनाएं कोई हाथ पकड़ रही हैं, कोई पीतांबर पकड़ रही हैं, कोई लाला के सुंदर मालाओं को पकड़ रही हैं, लाला हमें छोड़ के मत जाओ। ठाकुर जी सबको सांत्वना दे रहे हैं, मैं परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। आज गोपियां ब्रह्मा को कोस रही हैं और क्या कह रही हैं? अहो विधात स्तवन क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनां तांश्चाकृतार्थान् वियुनङ्क पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यय। अरे विधाता, तेरे अंदर दया है कि नहीं है? पहले तो 2 लोगों को प्रेम करवाता है, फिर मिलवाता है, और जब एक होने का समय आता है तो उनको वियोग दे देता है। अरे विधाता, कोसने लगी विधाता को। दूसरी गोपी कहने लगी, अरे इस विधाता को क्यों कोसो, हमारे जीवन में शनि के रूप में तो ये अक्रूर आया है, इसको कोसो। हमारे प्राण प्रियतम कन्हैया को हमसे दूर ले जा रहा है। एक गोपी कहने लगी, अक्रूर को कोसने से क्या होगा, ये कन्हैया के मन में ही ना है रुकवे की, देखियो कैसे लपक के बैठ गए रथ में। अरे हमने प्रेम में कोई कमी छोड़ी, एक बार भी पीछे मुड़ के ना देख रहे हो, सीधे जाके रथ में बैठ गए। कन्हैया को कोस रही हैं, गोपालों को कोस रही हैं, सबको कोसते कोसते अंत में गोपियां खुद को कोसती हैं। बोले आज तो हमारा भाग्य ही खराब है कि कन्हैया हमसे दूर जा रहे हो। समस्त गोपांगनाएं ठाकुर जी के रथ को चक्का पकड़ करके खड़ी हैं। कन्हैया तुम जाओगे तो हम यहां लेट जाएंगे, हमारे ऊपर से रथ लेके चले जाओ, हमारे जीते जी तुम व्रत छोड़ के ना जा सको।
ठाकुर जी सबको समझा रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं। बोले बस 2 ही दिन की तो बात है, पूरी दुनिया के बालक घूमबे जामे, मैं क्यों ना जाऊं घूमबे, मैं पूरे दिन यहाँ ब्रज में ही वृंदावन में ही बैठो रहूं, मोको भी घूमबे को मन करे, मैं घूम के आऊंगा, 3 दिन में घूम के लौट आऊंगा। अब सब गोपियां मन में सोचती भी हैं कि हम ये भी ना चाहें कि हम इनको बांध के रखें, छोड़ देती हैं, लेकिन फिर पकड़ लेती हूं, लाला मत जाओ ना हमें छोड़ के। नंद बाबा को इशारा किया, ठाकुर जी ने बोला आप संभालो। नंद बाबा के आते सब गोपियों ने घूंघट कर लिए, सब रथ से दूर हट गई। अक्रूर जी को आज्ञा करिए आप रथ चलाओ। जैसे ही रथ चलवे लगो इतने में ही पीछे से नूपुरों की आवाज आने लगी, कन्हैया कन्हैया, लाला लाला, अरे मत जा, अरे रुक रुक कनुआ रुक जा, नेक रुक जा। यशोदा मैया के आर्तनाद का स्वर जैसे ही ठाकुर जी ने सुना, खुद को रोक नहीं पाए। अब तक तो हृदय पर पत्थर रखकर सबसे नजरें बचा रहे थे, लेकिन जैसे यशोदा मैया की आवाज सुनी, ठाकुर जी खुद को रोक नहीं पाए और चलते हुए रथ से कूद गए और दौड़ करके जाके यशोदा जी को अपने हृदय से लगा लिया। यशोदा मैया लाला के माथे पे हाथ फेरे, गालन पे हाथ फेरे, नासिका पे हाथ फेरे, अधरों पर हाथ फेरे, वक्षस्थल पे, जैसे मां अपने बालक को दुलार करती है, ऐसी श्री राधा रमण जी के संपूर्ण अंगों को यशोदा मैया स्पर्श कर रही है और प्रत्येक अंग को चुम्बन करती, भाई चरणन में जाके प्रणाम करे और कहे लाला मुझको तो आज पतो चलिए तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को बेटा है। लाला बस मेरी एक ही प्रार्थना है, देवकी तोते पूछेगी 11 वर्ष 56 दिन कहा कियो सब बताइयो, लेकिन मैंने तो को उखल से बांधो, ये बात कभी देवकी को मत बताइयो, नहीं तो देवकी बोलेगी कैसी निष्ठुर मां है यशोदा, मेरे लाला को उखल से बांध दियो। माखन की मटकी फोड़वे के पीछे मैं तेरे पीछे पीछे छड़ी लेके भागी, ये बात कभी देवकी को मत बताइए। और कन्हैया मेरी एक ही इच्छा है, एक ही प्रार्थना है। बोले कहा, बोले मेरे भाग्य में तू केवल इतने दिना को युमो को पता अब तू लौट के ना आवेगो। अरे वो देवकी भी तो मैया है, एक मां को पुत्र के प्रति प्रेम का होवे ये मोते अच्छो कौन जान सके, लेकिन लाला मेरी बस एक ही इच्छा है, जब कभी भी मेरे तन के प्राण निकले ना तो तू मेरे सामने खड़े रह जाइए, तो को देखते देखते अपने प्राणन को त्याग दूंगी। मैं आगे को जीवन तेरे द्वारा की गई सबरी लीलान को स्मरण करके बिता दूंगी, लेकिन मेरे प्राण जब निकले तब लाला तू कहीं भी हो, देश दुनिया छोड़ के दौड़ो चलो यो मेरे पास, तू को देखते देखते अपने प्राण त्याग दूंगी। बस यही मेरे जीवन को अंतिम, तू भले मुखाग्नि भी मत दियो, लेकिन मेरी अंतिम श्वास, अंतिम बार नेत्र बंद करूं तो तू मेरे सामने खड़ो हो। बस आज देवता भी आकाश में रुदन कर रहे हैं, त्रिलोक को जो चलना सिखाता है, उस ब्रह्म को जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, आज वो यशोदा वियोग में है। इतना तो कहे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। हे श्री राधा रमण लाल, जीवन में कोई उपलब्धि नहीं चाहिए, जीवन पर्यंत सुख दो दुख दो सब स्वीकार हैं, लेकिन बस इस जीवन का अंत आपके दर्शन करते हुए हो, यही एक अंतिम अभिलाषा हमारी भी है। श्री यमुना जी का तट हो,
श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और ठाकुर जी, जब मैं संसार को छोड़ के जाऊं ना, सज धज के आई हूं, फिर बढ़िया सुंदर बन के आई हूं। आप और दिन जैसो श्रृंगार करें ना, उन श्रृंगारन से भी ज्यादा विशेष श्रृंगार करके आई हूं। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो। छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतनी मेरी अरज है, मानो तो क्या हरज है। इतनी मेरी अरज है, तुम मानो तो क्या हरज है। ये आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सुधि हुए नाही तब की, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। केवल यही एक इच्छा समस्त वैष्णव की ठाकुर जी के प्रति होनी चाहिए कि बस अंतिम समय, अंतिम क्षण आपको वृंदावन धाम, आपके दर्शन, आपको नाम, केवल इन सब के मध्य में ही हमारा हो। बस यही आपसे एकमात्र प्रार्थना।